नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीखते रहिए। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः मांग वक्र ढलान पर होता है। तो ऑप्शन बताया है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज या लंबवत। हम जानते हैं बेसिकली कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउन टू वर्ड होता है, क्योंकि इसमें प्राइस के राइज करने से डिमांड जो है घट जाती है और प्राइस के फॉल करने से डिमांड जो है बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे की ओर होता है, जिसे हम डाउन टू वर्ड कहते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धा को संदर्भित करता है। ऑप्शन इसमें पॉइंट्स बताया है, खरीदारों और विक्रेताओं पर प्रतिबंध है, या ये सही है। माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, या ये सही है। या उत्पादन के कारकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम जानते हैं कि तो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में सही है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 3 सही होगा, क्योंकि इसमें जो माल की आवाजाही है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और उत्पादन के कारकों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ओनली 2 एंड 3 राइट है। इसमें जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इसमें जो है खरीदारों और विक्रेताओं की प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं, जो कि इसमें गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हमारा राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। मांग में निम्नलिखित तत्व होते हैं। तो मांग में निम्नलिखित कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे मात्रा हो गया, कीमत हो गई, समय और आय, पसंद, ये सब हमारे जो मांग के जो है तत्व होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म संतुलन कब प्राप्त करती है। ऑप्शन बोल रहा है AC बराबर AR पे, या MR इज इक्वल टू MC पे, MC इज इक्वल टू AC पे, और TC इज इक्वल टू TR पे। तो हमारा जो परफेक्ट प्रतिस्पर्धा फर्म संतुलन में होता है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किस प्रकार का अर्थशास्त्र कारण और प्रभाव संबंध की घटना की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन दे रखा है मानक, जिसे हम नॉर्मेटिव कहते हैं। ऑप्शन बी पॉजिटिव, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं। सी बोलता है माइक्रो, और डी बोल रहा है मैक्रो। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक है वो बताता है कि क्या है, जो वास्तविकता है वो बताता है, जबकि हमारा नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए। राइट, तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक, क्योंकि ये वास्तविकता को बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वस्तु का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है और तब उसकी मांग कहलाती है। तब उसकी मांग क्या कहलाती है। जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, या परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा समग्र मांग, क्योंकि जब एक वस्तु कई कामों को करती है, जैसे कि एक बिजली हो गया, बिजली से हम क्या कर सकते हैं, पंखा, फ्रिज, मोटर, इन सब को जो है चला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समग्र मांग, जिसे हम कंपोजिट डिमांड के तौर पर कह सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है। किंग्ड मांग वक्र किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है मोनोपोली, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑप्शन सी ओलिगोपोली, या ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। तो हम जानते हैं कि हमारा जो किंग्ड मांग वक्र है वो ओलिगोपोली में होता है, जहाँ कुछ ही फर्म होती हैं और वे एक दूसरे की कीमत पर प्रतिक्रिया देती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उसका जो वक्र होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हॉरिजॉन्टल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। अभिकथन
जो हमारा असर्शन है, किसी वस्तु की इच्छा संतुष्टि करने की शक्ति को उसकी उपयोगिता कहा जाता है। या और इसका जो कारण दे रखा है, उपयोगिता में नैतिकता की विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ए एंड आर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी वस्तु की जो उपयोगिता है इस पर निर्भर करती है कि उसको प्राप्त करने वाले की इच्छा पर। दूसरा, वो वस्तु को किस इस्तेमाल के लिए कर रहा है, या तो उसको पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वे में कर सकता है या नेगेटिव वे में कर सकता है। तो ये जो है इसकी उपयोगिता और असर्शन और रीज़न दोनों सही है, ये एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें हमें बताना है इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस लीडरशिप के बारे में कि ये किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व हमारा जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जैसे कि हमारा ये होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। वहीं डिमांड कर्व हमारा अभी हमने पढ़ा स्लोप टू डाउनवर्ड राइटवर्ड होता है, दिस इज द डिमांड कर्व। एंड परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस इज इक्वल टू ए आर होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के। एंड हमारा प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, क्योंकि ए का 4 है और यहाँ पर और भी कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।